11 News। पाकिस्तान खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप रखता है। उनमें से गिलगित भी एक है और गिलगित से 75 किलोमीटर के फासले पर ज़िला नगर का इलाका कासिमाबाद वाक़ है, जो थ्रू KKH वहां तक पहुंचते हैं। फिर राकापोशी बेस कैंप के लिए ये रास्ता जाता है। आज हम आपको वहां के कुछ मनाजर दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित से जुल्फ़कार अली नागरी, जो हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में ज़िला नगर की खूबसूरती, खुसूसन ज़िला नगर के पैराडाइज जोन कासिमाबाद की खूबसूरती हम आपको दिखाएंगे, जो कि राकापोशी के दामन में वाक़ है। आप मेरे उल्टे हाथ में देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह बुलंद बाला पहाड़, सरसब्ज़ और शादाब यहाँ पे जो इलाके हैं, और मेरे बिल्कुल पीछे राकापोशी है जो कि 7,788 मीटर बुलंद है। इस राकापोशी के लिए यहाँ पे दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं, खुसूसन पाकिस्तान के इंटीरियर पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता नहीं था। रास्ता यहाँ पे अब बनाया जा चुका है ताकि लोग मज़ीद करीब जाकर इस खूबसूरत शाहकार का विज़िट कर सके, उसको देख सके और इससे अपने उस सफ़र को यादगार बना सके। तो इस रास्ते को बनाने के लिए यहाँ पर बड़ी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, ज़मीनें दी हैं, लेकिन ख़ासकर उस फ़र्द को मैं उस फ़र्द का तारुफ़ करना चाहूँगा जिसने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया और अब तक उस पर काम कर रहा है। उन्हीं के मरहून मिन्नत ये रास्ता बना है। जनाब शेख मोहम्मद हुसैन साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और दीगर इनके इलाके के लिए खिदमात भी अपनी मिसाल आप है। तो इन्हीं की मेहनत से ये रास्ता बना है। उनसे जानते हैं कि कितनी मुश्किलात पेश आई और किस तरह ये इस रास्ते को बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शेख साहब, ये बताएगा कि आप सबसे पहले तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? आइडिया ये है कि आजकल पूरी दुनिया के अंदर टूरिज़म ब्रस्ट कर रहा है और टूरिस्ट एक बहुत बड़ा ज़रिया है हमारे इस इलाके में मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए। तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वहाँ पर एक्सेस ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें तकरीबन लोगों से हिडन थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि इस मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए ये नेचुरल जो रिसोर्सेज है इनको बरोए कार लाया जाए। तो इस सिलसिले में इस एरिया पे बहुत सारे लोग नेशनल और इंटरनेशनल सारे टूरिस्ट का तकरीबन एक हुजूम रहता है सालाना इस सीज़न में। तो हमने चाहा कि किसी तरीके से एक्सेस दिया जाए ऊपर तक, राकापोशी बिल्कुल बेस 1 और बेस 2 तक लोग जाया जाए और इस नेचर से ये महसूस होया जाए। तो इस सिलसिले में सबसे बड़ी कुर्बानी यहाँ के लोगों की है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस सिलसिले में ज़मीनों की कुर्बानी उन्होंने हमें दी है और बहुत कीमती ज़मीनें थी, लेकिन इसके बावजूद इस एरिया को निखारने में ज़मीन मालिकान का एक बहुत बड़ा किरदार और बहुत बड़ा रोल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद यहाँ पर माशी इस्तेहकाम, जब से ये हमने रोड खोला है उसके बाद एक तो ये ज़मीनों की कीमतें बहुत हाइट पे चली गई और दूसरा होटलिंग के लिए एक पूरा इंडस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई। उसके बाद माशी हवाले से काफ़ी इस्तेहकाम इस इलाके में अभी आ चुका है। आप क्या कहेंगे, रास्ता बनने के बाद यहाँ पर सयाह जो कि इंटीरियर पाकिस्तान से और मुल्क के बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ पर, उनका रुझान कैसा रहा और किस तरह उनका जो यहाँ पे दिलचस्पी किस तरह रही, क्या फीडबैक रहा? तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट के बनने के बाद जब भी कोई टूरिस्ट यहाँ से गुज़रता है तो वो पहले इस इलाके को अपने ख़यालात का मरकज़ बनाना चाहता है। तो पहले यहाँ रुकता है, रुकने के बाद पहले तो ये होता था कि वो 1-2 मिनट रुकने के बाद यहाँ से चला जाता था आगे की तरफ, लेकिन आजकल यहाँ घंटों घंटे यहाँ लगाते हैं और यहीं पर ही तकरीबन वो अपना रात वगैरह गुजारने के बाद और इस इलाके से महसूस होने के बाद फिर दूसरे पॉइंट्स की तरफ जाते हैं और जाने के बावजूद भी एंडिंग जो पोजीशन होती है उन लोगों की दोबारा यही पॉइंट होती है। शाम को यहाँ आ जाते हैं और राकापोशी के इस खूबसूरत हवा से महसूस हुआ करती है। जी बिल्कुल, आपने सुना किस तरह कुर्बानियाँ दी गई, किस तरह इस रूट को आगे बढ़ाया गया और मज़ीद ये रूट बन रहा है ताकि मज़ीद और करीब किया जा सके राकापोशी बेस 1 और बेस 2 तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राकापोशी थोल नाला
जो कि बहुत मशहूर है। जैसे ही सयाह गिलगित बल्तिस्तान में आते हैं और उसके बाद नगर की जानिब उनका रुख होता है तो राका पोशी उनको सिकंदराबाद हरिस्पोदास पे वेलकम करता है और वही राका पोशी के बेस कैंप में उसके दामन में यहाँ पे पहुँच के सयाह ज़रूर रुकते हैं और तस्वीरों में अक्स बंद करते हैं, अपने उस सफ़र को, अपने उस विज़िट को यादगार बनाते हैं। उसके बाद ही यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे किस कदर इस वक्त भी यहाँ पे होटल्स बनाए गए हैं, यहाँ पे लोगों को रहने के लिए जगह यहाँ पे बनाई गई है। मज़ीद इसको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों के रहने के लिए, खाने के लिए और घूमने के लिए जगह थे। लेकिन अपर एरिया जो कि इंतहाई खूबसूरत है, तो यहाँ मज़ीद हम आपको अपनी इस वीडियो में ऊपर का जो एरिया है वो हम आपको दिखाएंगे। आप ज़रूर हमारे साथ रहिए। बेहतरीन व्यू पॉइंट है और यहाँ पर वो बाहर ममालिक से भी जो ना लोग आते हैं और यहाँ आगे जाओगे तो आपको नज़र आएगा। दोस्तों हम इस वक्त पहुंच चुके हैं, इस इलाके को चोरपुन कहा जाता है, जो कि यहाँ के मुकामी नाम है। तो यहाँ तक आने में पहले काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन हम सेकेंडों में यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आप मेरे उनके हाथ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे राका पोशी, जो कि चमकता हुआ राका पोशी का जो शाहकार है वो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। इंतहाई खूबसूरत मंजर है और हर तरफ हरियाली है, सरसब्ज़ और शादाब ये इलाका। मज़ीद आगे जाएंगे, आपको इससे भी खूबसूरत मनाजिर आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। और ये आप देख सकते हैं राका पोशी से बहता पानी, यह बिल्कुल ठंडा पानी है और इतराफ की हरियाली, आंखों को खेरा कर देने वाली हरियाली, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ये देखें, इस वक्त आरिफ हुसैन, कलीम हुसैन और हाजी इकबाल हुसैन तवील सफ़र के बाद ये थक चुके हैं। बाइक पे सफ़र किया, लेकिन इसके बावजूद निडाल है थकन से। जी भाइयों, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत जबरदस्त। कलीम, बहुत जबरदस्त। चलो आप कुछ रिफ्रेशमेंट करो, फिर हम अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं इंशाल्लाह। अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए शिकमर तक पहुंच चुके हैं। शिकमर का मतलब है, शिकमर के जो माने हैं हरियाली के हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये अपने नाम की तरह है, हर तरफ हरियाली है। आपको हरियाली नज़र आ रही है। आपको हम यहाँ की हरियाली आपको दिखाते हैं, किस कदर हरियाली है। यहाँ पर फलदार दरख्त भी हैं, यहाँ पर हरियाली भी है, घास फूस, तमाम चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत मनाजिर है। आपको हम आगे मेरे साथ अगर आप चलते रहें तो आपको राका पोशी का करीब से हम आपको विजिट कराएंगे। बिल्कुल राका पोशी के करीब हम इस वक्त पहुँच चुके हैं। जो आबशार है, जो पानी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंतहाई ठंडा पानी जो कि राका पोशी से निकल के आता है। और उसके बाद यही पानी इलाके हैं कासिमाबाद, खोल, गुलमर्ग, यल, नील तो सिकंदराबाद को इसी राका पोशी का पानी सैराब करता है। लेकिन इसी नाले से जो पानी आता है वो थोल, मसोड और गुलमर्ग और यल को सैराब करता है। तो ये पानी इंतहाई ठंडा पानी है और पीने में भी इंतहाई ज़बरदस्त पानी है, जिसको पीने के लिए भी यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त हम शिकमर में मौजूद है, लेकिन इससे आगे जाएंगे तो आपको आबशार नज़र आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे तलोगुडुम तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद आगे राका पोशी बेस कैंप तक का रास्ता है। लेकिन हम यहाँ से वापस जाएंगे, आपको कुछ खूबसूरत मनाजिर दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। तो हम अपने आखिरी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। अब वक्त की कमी की वजह से हम यहाँ से वापस टाउन की तरफ जाएंगे। आपको यकीनन हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करें और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आइंदा फिर एक और वीडियो के साथ
मजीद खूबसूरत मनाजिर के साथ और दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Air News.